नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत। और हम जहाँ पे उपस्थित हैं वो रघुनाथपुर प्रखंड के महरौली गांव है। और बिहार सरकार की जो एक बहुत बड़ी पोल खोलती हुई जिस गांव में हम उपस्थित है, जिस स्थान पे हम उपस्थित है, आप देख सकते हैं ये किराना दुकान है और बहुत बड़ा पोल खोल रहा है। जबकि बिहार सरकार, माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, डीजीपी, तमाम लोगों को मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को शपथ दिलाया कि बिहार में दारू नहीं पीना है और न किसी को पीने देना है, बेचना तो दूर की बात है। और उसी से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद उन्हीं के विधानसभा में, जहां पे विधानसभा में नीतीश बाबू बैठते हैं, माननीय पूरे विधायक दल 243 विधायक बैठते हैं, उसी विधानसभा के बगल में दारू की बोतल पकड़ी जाती है और डीजीपी साहब झुक करके उसको ढूंढने का काम करते हैं, लेकिन दारू की बोतल पकड़ में नहीं आती है। बिल्कुल वही काम आज, जबकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी दारू पकड़ी जा रही है, दारू का बोतल मिल रहा है, दारू की सूचना मिल रही है, दारू पकड़ी जा रही है, तो उस प्रखंड, उस थाने के थाना प्रभारी जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं, रघुनाथपुर थाने की तमाम जनता पूछना चाहती है कि क्या रघुनाथपुर थाना के थाना प्रभारी सस्पेंड होंगे? उनके ऊपर इस सिवान जिले के एसपी महोदय एक्शन लेंगे। इस महरौली गांव में दारू की बोतल पकड़ी गई है, दारू पकड़ा गया है। कहां से आया, कैसे आया, किसके माध्यम से आया, किसने लाया, किसके द्वारा किया गया, इतना अंदर अगर हम बात करें तो जहां पे हम खड़े हैं, जिनके यहाँ पकड़ा गया, इनका नाम बीरबल है, बीरबल भर है, बीरबल भर है, जिनके यहाँ दारू की बोतल जो है पकड़ा गया है। लेकिन ये दारू आया कहां से, बॉर्डर हेला कैसे, अगर हेला तो यहाँ तक पहुंचा कैसे, सोचने वाली बात है। अगर दारू पहुंच रहा है तो थाना प्रभारी उस समय क्या कर रहे थे? छापा मारने जब आप आ जाते हैं तो दारू जब आपके नजरों के सामने से जब दारू हेल करके इस महरौली गांव में आ जाता है तो आप कहां रहते हैं? आपके ऊपर तत्काल प्रभाव से एसपी साहब, बिहार के डीजीपी तुरंत एक्शन ले और आपको तत्काल प्रभाव से यहां से हटाया जाए। साफ जब नीतीश बाबू कह रहे हैं, जब तमाम लोग बता रहे हैं कि हट जाना चाहिए, तो नीतीश कुमार से और इस बिहार के डीजीपी से और यहाँ के एसपी से हमारा निवेदन रहेगा कि इस थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। विशेष जानकारी के लिए हम आते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आ जाइए। इनकी जो बीरबल भर जो है राय, इनकी पत्नी है हमारे साथ, वो नहीं है, इनसे हम बात करते हैं। कैसे आपके यहाँ दारू पकड़ा गया? हम के पीढ़िया में घर नहीं है सर, सब पीढ़िया में घर नहीं है तो थूने ना कोई नहीं लिया कि गिरा देने दुआरी पर जैसे ही आग हेलो के गिरा देला सर? अब ना जानकारी होला कि के गिरावल। अच्छा, तो ई जे गिरा माने गिरा गेला जानकारी नहीं के, तो पहले से दारू जे बेचत रहल का? पहले से तो दारू बेचत रहल कि बाकी होशियार पत्र के दारू बाकी दोसर के पकड़ौले बिक गए। माने जब पहले से दारू बेचत रहल तो ना छूट गई रहल, ना बेचत रहल, ना बेचत रहल। तो अभी जैसे मानता नहीं जे आज जौन बावे कोनो मतलब रुआ कहे का मतलब कोनो विरोधी है धगिल। अच्छा, कोई माने इनका कहने का तात्पर्य है कि कोई यहाँ पे रख के गया दारू और उसी ने सूचना दे दिया है, वही आदमी सूचना दिलक थाना के। तो मानता नहीं जरूर के यहाँ दारू आयल तो रोहू के यहाँ सवाल उठाता हूँ, दारू आयल तो दारू जैसे पहले से यहाँ पे दारू बिक रहा था, इनका कहने का मतलब बाद में लोग बीच में छोड़ दिए, बेचना काम बंद कर दिए। अब पता नहीं किस कारण से कैसे इनके यहाँ दारू जब आया, ये लोग गए हुए थे आज पिंडिया दहवाने मेहदार। और उसी संदर्भ में इनके यहाँ कौ बजे की बात है? सुबह 7 बजे की बात है। इनके यहाँ दारू फेंक गया, रख गया, कैसे क्या हुआ उतना डीपली अंदर की बात ही नहीं जानती है, थी नहीं। लेकिन दारू आया कैसे, ही सोचने वाली बात है। थाना प्रभारी महोदय कर क्या रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है। और इनका कहने का मतलब, आ जाइए, क्या बता रही थी? आपके दरवाजा आपका तोड़ा गया है? कौन सा दरवाजा दिखाइए?
इनका दरवाजा जो है वो तोड़ा गया है। पैसा भी निकाल कर। हाँ पैसा ही आप पैसा भी निकाला गया है, ये देख सकते हैं, जाके दिखा दीजिए। इनका जो दुकान है, किराना दुकान है, उस दुकान में से पैसा भी निकाला गया है। इनका कहने का मतलब उसका भी ताला तोड़ा गया है। उसका भी ताला था, उसमें ताला नहीं था। ताला नहीं। अच्छा, उसमें ताला नहीं था। उनका जो दुकान है वो तोड़ा गया है। उसके बाद से जो इनका जो बॉक्स है पैसा रखने वाला, उस बॉक्स को उसमें से तोड़ के उसमें से भी पैसा निकाल लिया गया है। इनका ही दुकान है। हम ये दारू बेचते थे नहीं बेचते थे, क्या करते थे, उतना विषय में जाने से पहले हम जानेंगे कि अगर दारू आया तो दारू आया कैसे, और दारू अगर आया तो जाहिर सी बात है कि थाना प्रभारी कर क्या रहे थे। थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। थाना प्रभारी दारू पकड़ने जब चले आ जाते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षु डीएसपी शर्मा जी भी हैं, जो पहले भी थे, उस समय काफी इस थाना को तंदुरुस्त किए थे, चुस्त किए थे। लेकिन उनके जाने के बाद फिर थाना की स्थिति वही हो गई। पुनः वो इस थाने में आ चुके हैं प्रशिक्षु डीएसपी बन के। उसके बावजूद यहाँ पे दारू पकड़ा जा रहा है, तो डीएसपी साहब क्या कर रहे थे? सवाल आप पे भी उठता है, सवाल आपसे भी बनता है। इस बिहार की जनता, इस रघुनाथपुर थाने की जनता पूछना चाहती है कि अगर दारू बिक रहा है तो कहीं आपके द्वारा सेटिंग करके तो नहीं बेचा जा रहा है? आप बता सकते हैं कि दारू जब बेचा जा रहा है, और जब बिहार के मुख्यमंत्री 2016 में दारूबंदी की गई, दारू शपथ दिलाया गया कि 2016 के बाद दारू बिहार में नहीं बिकेगा, लेकिन उसके बाद डिलीवरी का काम चालू है, हर जगह बिकता है। पुनः 10 दिन पहले शपथ दिलाया जाता है तमाम अधिकारियों को कि दारू नहीं बिकेगा, या दारू कोई नहीं पिएगा, ना किसी को पीने देगा। उसके बावजूद इस रघुनाथपुर थाने में और मेहरौली गांव में दारू पकड़ा जाता है सुबह 7 बजे। इतना सुबह सुबह यहाँ पे दारू पकड़ा जाता है। देख सकते हैं आप, दिखाइए। ये जो झोपड़ी है, इनका दुकान है, या यहाँ पे लोग रहते हैं, इसी जगह पे इनका दारू पकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि दारू आया कैसे। अच्छा, पहले से गांव में दारू बेचाला, बोले हम लोग तब ना जानकारी हुई। देखना ही लोग कहाँ घर पड़ी, मरौलिया गांव में घर पड़ी ना। हाँ, दूसरा गांव में ना, यही किराए पर भेजे रहे सर, कौन काम बा। अच्छा, तो अगर दारू बेचाता तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी भी या पुलिस दोषी बा? पुलिस दोषी बा, सरकार दोषी बा। पुलिस गली गली पे जो पुलिस दोषी है इसमें। अगर दारू बिक रहा है तो इसमें पुलिस दोषी है? तो पुलिस को काम है इसको देख रेख करना। पुलिस देखभाल नहीं कर रहा है। हाँ? सवाल बनता है कि यहाँ पे जब दारू आया तो कहीं ना कहीं बॉर्डर हिल के ही आया होगा। कैसे आएगा? तो अगर पकड़ने के लिए चले आते हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं ऐसे 10 दिन पहले शपथ दिलाए कि अगर कहीं भी दारू मिलता है किसी भी थाने में, थाना प्रभारी को हटा दिया जाएगा। तो क्या आप मांग करते हैं? थाना प्रभारी समझे, सरकार समझे। तो सरकार से आप या सिवान पुलिस से, इस गांव के आप हैं, तो क्या मांग करते हैं? हम लोग कुछ नहीं मांग करते हैं। आप मांग नहीं करेंगे जी थाना नहीं। प्रभारी को हटाया जाए? हमको कोई मांग नहीं है। तो फिर ऐसा ही दारू बिकता रहेगा। प्रशासन देखे, सरकार देखे। सरकारे से नहीं ना किया आपको बोलना है कि यहाँ पे दारू ना बिके। तो सरकार आकर समझे सर। तो सरकार के पास जाएगा कैसे आवाज? जब आप बोलिएगा तभी ना सरकार के पास आवाज जाएगा। तो ये चीज है, इनका कहने का साफ तौर पे समझ सकते हैं कि सेटिंग के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से, थाना प्रभारी के माध्यम से दारू प्रत्येक गांव में, ये मेहरौली गांव में बिक रहा था। मेहरौली गांव में आज दारू पकड़ा गया तो चर्चा का विषय हो गया, और गांव के लोग हैं पुलिस प्रशासन से डरते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी इल्जाम में हम फंस न जाए। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन से ये लोग डर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। ये जो हमारे सामने औरतें थी, जो एक नौजवान टाइप के ही हैं, 45-50 एज होता होगा, वो भी मांग नहीं करना चाहते हैं कि बिहार सरकार से या सिवान पुलिस से कि यहाँ पे जो दारू का व्यवस्था है और थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो। लेकिन अगर इस तरह से आप घोषणा करते हैं, इस तरह से आप आवाज उठाते हैं, इस तरह से मांग करते हैं, तो हम भी इस नौजवान हैं और इस गांव की, इस थाने की तमाम जनता मांग करती है कि यहाँ के थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और इस तरह से जिस भी गांव में का दारू बिकता है तो चौकीदार को टाइट किया जाए और थाना प्रभारी को रोका जाए। जय